सिलसिला खत्म नबियों का उन पर हुआ, सिलसिला खत्म नबियों का उन पर हुआ, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीन हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़्फ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउद्ख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और जवानों, पर्दे में रहने वाली हमारी माएँ और बहनें, अभी तक आप हज़रात एक के बाद दीगरे हज़रात उलमाए किराम का इंतहाई कीमती मुफस्सल वो मुदल्लल बयान आपने कुरान और हदीस की रोशनी में सुना। शायर इस्लाम हज़रत क़ारी अब्दुल बादिल साहब फैज़ी का आपने कलाम सुना और हाफिज़ फ़खरुद्दीन साहब मल्लामा का भी आपने कलाम सुना। उलमा का बयान भी सुन लिया और शोरा का आपने कलाम भी सुन लिया। हमारी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं, न परेशान किया करो। बहराइच बहुत दूर है, लेकिन जुबान से जब वादा हो जाता है, जैसे जब आदमी निकाह पढ़ता है कहता है कबूल किया, जैसे कहा कबूल किया,
बस आप फंसे हो। यही हाल इन जलसों का है। हज़रत मौलाना मुख्तार आलम साहब का फ़ोन पहुंचा। मौलाना ने मुझे बताया तो मौलाना ने एक बात मुझसे कहा कि मैं आपका बहुत जो पुराना आदमी हूँ, मेरी बातों का इनकार तुमने कहा चलो भाई वादा कर रहे हैं। मौलाना कहाँ प्रोग्राम होगा? खेवरई में। तो वादा हो गया। और जब वादा कर लो तो बीमार हो तो आना है। अब आना है मौलाना। मैं आ गया। हमारे हाफिज आमिर साहब भी तशरीफ फरमा है। इनकी वजह से मेरा भी कई बार आना हुआ। लेकिन एक बात सुन लो जो मैं आज बता देता हूँ, दोबारा हमें जहमत न दीजिएगा। कोई अब शौक नहीं है बयान करने का, सब खत्म। अब खौफ है, अब शौक खत्म है, अब खौफ है कि हम जो बता रहे हैं पता नहीं हमारे अंदर वो अमल है नहीं। तो कोई अब शौक नहीं है। और मुझे अगर आपको बुलाना तो मैं इनकार नहीं हूँ, लेकिन एक शर्त। वो शर्त क्या है? 12 बजे के बाद मैं नहीं बोलूँगा, ये शर्त। तो अगर ये कबूल है तो दोबारा मुझे जहमत दीजिएगा, और नहीं कबूल है तो अस्सलाम वालेकुम। न हमारे लोग उम्र देखते हैं, न दूरी देखते हैं, न सफ़र देखते हैं कि मौलाना भूखे हैं कि बुखार है कि दर्द है, क्या है, लाओ इनका नंबर, लाओ पहले दे दिया जाए। भाई अरे बोलने तो आया हूँ, इनकार नहीं तो बोलना। तो अगर ये नंबर पहले ही दे दो मुझे और बोल दे तो क्या नुकसान है? लेकिन हमको परेशान करना चाहते हैं कि इनका परेशान करो, इनको परेशान करना। बहरहाल ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं हो पाएगी, इसलिए कि 12:25 हो रहे हैं। सोना भी है और सुबह नमाज भी है। अगर नमाज नहीं पढ़ना हो तो बताओ, तो हम फिर शुरू करेंगे। और ऐसा शुरू करेंगे कि सबकी नमाजें छूट जाएंगी। और अगर पढ़ना है तो खामोश रहना, ज़्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे। हमको वक्त ही नहीं दिया गया तो हम करें क्या? टाइम आप न दो और गलती हमारी दो। बहरहाल अल्लाह ताला जो बातें हुई हैं, उलमा का बयान हुआ है, अच्छी बात है। चाहे हम बताएं चाहे कोई और मौलाना बता, बात तो सब वही है। कोई अलग से लेके आएगा बता नहीं। एक हम्द पाक आपको मैं सुनाता हूँ, कुछ बात बता करके दुआ करो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा चलना मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा चलना मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो। मजालिस में मसाजिद में तू ही तू हो मेरे दिल में। मजालिस में मसाजिद में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही
खातिर हो। और सुनो, मगरिबी तहजीब को हमने जिंदगी में दाखिल कर लिया। क्या मतलब? अमेरिका। ज़माना ढल रहा है मगरिबी तहजीब में, लेकिन ज़माना ढल रहा है मगरिबी तहजीब में, लेकिन ज़माना ढल रहा है मगरिबी तहजीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मनसा मेरी मंजिल, ये दिल एक पल न हो गाफिल। मेरा मनसा मेरी मंजिल, ये दिल एक पल न हो गाफिल। सरे मैदान मेरा गिरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा चलना मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो। हमारा जान हमारा माल सब अल्लाह के लिए। अरे बोलो है नहीं? जान भी हवाले और माल भी हवाले। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने मोमिनों का जान और माल, मुसलमानों का जान और माल अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया। जान की कुर्बानी और माल की जो कुर्बानी, बंदे ये तेरी जिम्मेदारी है, और जन्नत देने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जान भी लगा दिया और माल भी लगा दिया शहादत का जाम भी। शहीद का बड़ा मकाम है। शहादत कोई मामूली चीज नहीं है। शहादत नेमत है। शहादत कोई मुसीबत नहीं है। ये शहादत ऐसे नहीं मिलती है। शहादत ऐसे नहीं मिलती है। बड़ा कुछ करना पड़ता है, गिरियावजारी करना पड़ता है, रोना पड़ता है, अल्लाह से मांगना पड़ता है। तब जाकर के कहीं शहादत की मौत मिलती। सहाबा ने तमन्ना की, सहाबा ने तमन्ना किया, ए अल्लाह मौत आए तो घर में ना आए, मौत आए तो बिस्तर पे ना आए।
फिर कहाँ है? बोलो। नींद आ रही है? नींद शुरू 12 तो बज गए ना, नींद तो आना ही आना है। नींद आने का वक्त भी है। मौत आए तो ऐ अल्लाह हक का बोलबाला कुफ्र को मिटाने में आए और तौहीद के परचम को लहराने में आए, दीन और ईमान की हिफाजत में आए, दीन और इस्लाम की हिफाजत में आए। ऐ अल्लाह जामे शहादत की मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह मौत अता फरमा शहादत की। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मांगा है, ऐसे शहादत नहीं मिली है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मांगा है अल्लाह से शहादत। अच्छा, हम लोग क्या चाहते हैं? शहादत। कहाँ मरे? घर में। बच्चे हमको देखते, हम बच्चों को देखते, और कहीं अल्लाह के रास्ते में अगर मौत आए तो गड़बड़ है मामला। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत की मौत मांग रहे हैं, दुआ करें। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया फारूक फारूक शहादत की मौत भी तुम्हें मिलेगी, मदीना भी तुम्हें मिलेगा, और मेरे नबी का मुसल्ला भी तुम्हें मिलेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदमों में आराम की जगह भी तुम्हें मिलेगी। मांगो है अल्लाह। अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं? शहादत कोई मुसीबत है, परेशानी है। शहादत की मरे लेकिन शहादत की मौत ना हो। शहादत नेमत है। शहीदों का आला मकाम अल्लाह अल्लाह, शहीदों का आला मकाम अल्लाह अल्लाह, शहीदों का आला मकाम अल्लाह अल्लाह, शहीदों के हमज़ा इमाम अल्लाह अल्लाह, शहीदों के हमज़ा इमाम अल्लाह अल्लाह। का महीना आता है, हमने इस्लाम में सिर्फ एक ही शहीद को जाना, वो कौन? इमाम हुसैन। बाकी और को शहीद? एक शहीद। अरे बोलो, है नहीं है? ये सब निवासे रसूल, जिगर गोशे रसूल, जिनके बाप का नाम अली है और फातिमा और माँ का नाम फातिमा है और नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आपकी शहादत, वो हुसैन और वो हसन, हसन और हुसैन, हसैन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर ये दोनों ये सवार हैं, बच्चे हैं, दोनों सवार हैं। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने देखा, उमर ने देखा तो क्या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या शानदार सवारी। एक कंधे पे हसन है, दूसरे कंधे पे रसूलुल्लाह के हुसैन सवार है। फारूक आज़म ने देखा, कहा सुभान अल्लाह, क्या शानदार सवारी है। नबी ने फरमाया उमर ये भी कह दो, उमर ये भी कहो ना, कितना शानदार सवार है, कितना शानदार सवार है। सवारी भी शानदार है और सवार भी शानदार। ये है हसन।
तुम्हें क्या पता हुसैन का मकाम? तुमको तो इतने पता है दबड़क 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 छन्नक 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 छन्नक। क्या जानो हुसैन का मकाम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का जो खुतबा दे रहे हैं, ये बच्चे दौड़ते हुए आ गए नाना के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का खुतबा देना बंद कर दिया, बंद कर दिया और उठा लिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये है हसन हुसैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में नमाज की हालत में है, ये बच्चे आ गए और नाना के पुष्प पर सवार हो गए। बच्चे हैं, नाना के पुष्प पर सवार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील कर दिया, सजदा लंबा कर दिया। हाँ, इसलिए कहीं ये बच्चों को कहीं चोट न लग जाए, जब तक के उतर नहीं गए तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये है हसन हुसैन। सलामुल पर कि जिसने कर बला की खाक छानी है, सलामुल पर कि जिसने कर बला की खाक छानी है, सलामुल पर फिदाए राह हक जिसकी जवानी है, सलामुल पर फिदाए राह हक जिसकी जवानी है, सलामुल पर शुजाअत से भरा है जिसका अफसाना, सलामुल पर शुजाअत से भरा है इनका अफसाना, सलामुल पर कबूले राह हक है जिसके सर का नजराना। शहादत का बड़ा मकाम, यहाँ तक कि फरमाया अल्लाह ने कि तुमको जो मुर्दा कहने की, अरे बोलो मुंह है तो बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, सब हम ही बोले। अरे कुछ आप बोलो, हम तकरीर करें, आप तकरार करो, ताकि पता चले हमारा आपका मेल है। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और बैठे हो। शहादत बड़ा मकाम नबियों ने दुआ की। देखो अल्लाह के नबी ने खुद दुआ मांगा, शहादत कबूल हुई क्यों नहीं बताओ भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना की और नबी की दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? बता दे सब ही बताओ। इसलिए कि दुनिया कयामत तक के आने वाले लोग ये कहते कि तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कातिल के हाथ से मारे, जिनके सदके में जमीन और आसमान है, चांद और सूरज है, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये नदी, ये नाले मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। वरना शहादत की दुआ और कबूल न हो। तमन्ना करो, जितने लोग बैठे हो आप सब और हम भी आपके साथ हैं, तमन्ना करो और दुआ मांगो, ए अल्लाह मौत आए तो शहादत नहीं तमन्ना, नहीं मरेगा, मरने नहीं। जब मरना है तो शहादत की मौत आवे, ढंग की मौत मरो, बेढंगे चले जाओ, बेढंगे जुआ खेलते खेलते मर गया, ढोल बजाते बजाते मर गया, हराम खोरी करते करते मर गया, गाना गाते गाते मर गया,
गाना सुनते सुनते में ना कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आए, कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आए, नमाज पढ़ रहे हो सजदे में हो सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। और मस्जिद में थे, इशराक पढ़ रहे थे, नमाज फजर के बाद इशराक पढ़ रहे थे और तस्बीह पढ़ रहे थे या कुरान पढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते घर वालों ने भेजा बच्चों को, जाओ दादा को बुला लाओ, अब्बा को बुला लाओ, कह दो चाय तैयार है, मशीन में ये बुला लो। पोता जब गया या बेटा जब गया बुलाने के लिए, अब्बू चलो चाय तैयार है, अब्बू 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 कहाँ है? क्या सुभान अल्लाह होता है। जा करने के वक्त मेरे सब पढ़े सुभान अल्लाह, जा करने के वक्त मेरे सब पढ़े सुभान अल्लाह, जा करने के वक्त मेरे सब पढ़े सुभान अल्लाह, लब पे मेरे जारी हो ला इलाहा। क्या बात है। बहुत देर के बाद कायद साहब सही कह रहे हैं, बहुत देर के बाद एक चिड़िया अपनी जान से गई, जान गए आप जानकार हो एडवांस। तो ईमान पे खात्मा हो जाए तो रोना, शहादत की मौत मिल जाए रो ना, चिल्लाओ ना, चीखो मत, बल्कि कहो सुभान अल्लाह, मान ले बेड़ा बेड़ा पार है, सुभान अल्लाह। जा करने के वक्त मेरे सब पढ़े सुभान अल्लाह, और लब पे मेरे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब खात्मा ईमान पे हो जाएगा तो जन्नत में जो हूरें क्या कहेंगे, हूरो गिल्मा आएंगी और जन्नत में ले जाएंगी, हूरो गिल्मा आएंगी और जन्नत में ले जाएंगी, हमको भी सुना दे तू ला इलाहा। वो हूरें कहेंगे हमको भी सुना दे तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो जाएगा, हुक्म होगा, क्या होगा, हुक्म होगा जाने दो, कौन इसको रोकेगा। जन्नत में हुक्म होगा जाने दो, कौन इसको रोकेगा, हुक्म होगा जाने दो, कौन इसको रोकेगा, पास इसके कुंजी है ला इलाहा, पास इसके हुक्म होगा जाने दो, कौन इसको रोकेगा, हुक्म होगा जाने दो, कौन इसको रोकेगा, इसके पास कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था
इस शहादत की तमन्ना। कयामत का दिन होगा, सारे शहीद जन्नत में होंगे। जन्नत में जाने के बाद जन्नत से बाहर आने की कोई तमन्ना, कोई तमन्ना भाई, जन्नत से में जाने के बाद फिर जन्नत से आने की तमन्ना कोई ना करेगा, लेकिन एक तमन्ना करेगा। वो कौन? शहीद। शहीद तमन्ना करेगा, ए अल्लाह जन्नत तो है, मजा नहीं आ रहा। जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, जन्नत में मजा नहीं आ रहा है। नहरें हैं, मेवे हैं, बाग हैं, हूरें हैं, शराबन तहूरा है, सब कुछ जन्नत में मिलेगा। और शहीद कहेगा, ए अल्लाह जन्नत तो मिली है, लेकिन जन्नत में मजा कहाँ मजा आएगा भाई जन्नत के अलावा। शहीद कहेगा, ए अल्लाह जो तेरी राह में सर जो कटाने में मजा आया, गर्दन कटाने में मजा आया, सर कटाने में मजा आया, तो जन्नत में कहाँ है? ए अल्लाह दोबारा फिर भेज दो, फिर कटाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर आए, फिर जाए, फिर शहादत, बार बार सर कटाए। ये है शहादत। दीनो ईमान की कुरान की हिफाजत के लिए, दीनो ईमान की कुरान की हिफाजत के लिए हम तो तैयार हैं हर वक्त शहादत के लिए। हम तो तैयार हैं हर वक्त शहादत के लिए। उन परिंदों को भुला सकती भला क्या तारीफ, उन परिंदों को भुला सकती भला क्या तारीफ, जो कभी आए थे काबा की हिफाजत के लिए, जो कभी आए थे काबा की हिफाजत के लिए। हम तो तैयार हैं हर वक्त शहादत के लिए। तो शहादत कोई गम की चीज नहीं है, शहादत खुशी की चीज है। मुहर्रम का महीना आया, गम सवार हो रहे, आपके इधर चाहे ना हो, हमारे तो बहुत है। मुहर्रम का चांद निकला कि गम शुरू, सो गम, शादियां सब बंद, हड़ताल है हड़ताल। और महीनों में शादियां होती हैं, लेकिन मुहर्रम में अल्लाह तौबा, मुहर्रम में कोई शादी होती है? इमाम हुसैन की शादी हुई है, गम है। जिसका हुसैन मरा हो वो गम करे, मेरा हुसैन तो जिंदा है। कुरान कह रहा है इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रोजी मिल रही है। बताओ, उनको खाना मिल रहा है, जिसको जन्नत में, भैया दोस्तों जन्नत में है, दस्तरखान पे जन्नत में खाना मिल रहा हो, तुम्हारी खटिया के भूखे हैं वो, लैया के भूखे हो, खुरमा के भूखे हैं वो, बोलो भूखे हैं। मुहर्रम का महीना गम का महीना मान लिया, शोक का महीना मान लिया। अरे अच्छे अच्छे शादी नहीं कर रहे हैं भैया, अच्छे अच्छे लोग, इतना महीना बैठा है। बताओ अगर किसी ने मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को अपने बच्चा या बच्ची का निकाह किया, बताओ कोई माँ हो तो अल्लाह वाले, हो तो दीनदार, सब ठीक है मौलाना, सब बढ़िया है, लेकिन मुहर्रम में निकाह, बाराबंकी जिला है, ये जगह है बिलहरा, फतेहपुर बिलहरा कस्बा है मेरा। वहाँ 9 मुहर्रम को बयान होता है, मैं वहाँ परमानेंट कारी रफीक साहब मदरसे के मोहतमिम भी हैं और जलसे के सदर। अभी बयान था भी यही 9 मुहर्रम, तो कायद साहब ने बताया कि कल 10 मुहर्रम है, कल 2 निकाह इसी स्टेज के ऊपर होगा।
मुहर्रम को 10वीं तारीख को स्टेज के ऊपर निकाह होता है। हमने कहा कारी साहब वाहिद आदमी आप हैं। कहा मौलाना इसलिए कि लोगों के जहन से बात निकल जाए कि मुहर्रम में निकाह नहीं होता। जैसे और महीनों में शादियां करते हो इस महीने में शादी करो, और अगर शहादत की वजह से निकाह नहीं करते हो तो क्या मुहर्रम ही में शहादत है और किसी महीने में शहादत नहीं? किसी बकरा ईद में भी तुम शादी न करो। 18 दिलहिज को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलूमाना शहादत हुई है। अरे करबला की सरजमीन पर 3 दिन पानी बंद रहा, और उस्मान गनी वो हैं आप पर 40 दिन तक पानी बंद। न उनके नाम का बतासा है, न उनके उस्मान के नाम से कोई खुटिया है, न उस्मान के नाम से कोई फातिया है, न उसके उस्मान के नाम से कोई लड्डू पेड़ा है, न उस्मान के नाम से कोई जलसा जुलूस है। बोलो सिर्फ एक शहीद है, ये किसने बता दिया? तो न मुहर्रम में शादी करो, न बकरा ईद में शादी करो, और न 12 वफात में शादी करो, रबीउल अव्वल में नबी की विलादत और वफात है, और ना शव्वाल ईद के महीने में शादी करो। जंगे उहद है, 70 साहबा शहीद हुए, वो भी तो कम है ना। जंगे बद्र है, 17 रमजान को जंगे बद्र हुई, 14 साहबा उसमें शहीद हो गए, वो महीना कम का है। रमजान में ना वो जो इफ्तारी करो, न सहरी करो, ऐसे मरो भाई तो कहते कम है। अल्लाह जाने किसने बता दिया, इसने बता दिया, हम बता दें, हम बता दें, बताएं किसने बताया? न बताओ बताएं। मुहर्रम में हर साल फितने उठाना, मुहर्रम में हर साल फितने उठाना, उछल कूद कर ढोल ताशे बजाना, उछल कूद कर ढोल ताशे बजाना, अजब किस्म के मरसियों का सुनाना, अजब किस्म के मरसियों का सुनाना, अजब किस्म के मरसियों का सुनाना, उछल कूद कर ढोल ताशे बजाना। इन्हीं जाहिलों में जो कुछ कुछ पढ़े हैं, इन्हीं जाहिलों में जो कुछ कुछ पढ़े हैं, हम मीलाद खां और आलिम बने हैं। जनतरी पढ़े हैं मौलाना, जंगनामा और शहादतनामा, बड़ी किताब है, बड़ी किताब बुखारी। मीलाद खां और आलिम बने हैं, इन्हीं के ये मसले निकाले हुए हैं, इन्हीं के ये मसले निकाले हुए हैं कि जिनमें ये जाहिल बेचारे फंसे हैं। समझ गए? जीम से जानवर, जीम से जाहिल, कि जिनमें ये जाहिल बेचारे फंसे हैं। पैगंबर ने गाने बजाने से रोका, जनाजों पे रोने रुलाने से रोका, रसूले खुदा ने कहा औरतों से कि आवाज इनकी न निकले घरों से। ये सब बाबा देखने जाने, बाबा और भाभी, कोई भाभी देखने जा रहा, कोई देखने जा रहा है बाबा। मौलाना बता दे तो खैरियत नहीं, गलत नहीं कहता हूं। जनाजों पे रोने रुलाने से रोका, रसूले खुदा ने कहा औरतों से कि आवाज
आवाज इनकी न निकले घरों से। शरीयत में पर्दा है जितना जरूरी है, इतने ही इन सब को पर्दे से दूरी। निकलती है दांतों में मिस्सी लगाकर, गुजरती है बाजार में मुस्कुरा कर। ये दिन रात सड़कों पे चिल्ला रही है, ये दिन रात सड़कों पे चिल्ला रही है। गली दर गली मरसिया गा रही है। जुनूने मोहब्बत हो बर्बाद यारब, ये अंधी अकीदत हो बर्बाद यारब। ये खातून जन्नत के बेटे का गम है कि हुक्मे पैगंबर पे होता सितम है। सजाते हैं घोड़ा बनाते हैं दुल्दुल, सजाते हैं घोड़ा बनाते हैं दुल्दुल। बच्चों से ज्यादा है बूढ़ों में चुलबुल, कि बच्चों से ज्यादा है बूढ़ों में चुलबुल। ये बुढ़वा उन्हों या हसन या हसन या हसन या हसोए 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 पाक हो, हसोए हसोए नमाज पढ़ो, हसोए रोजा, हसोए क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो कहते हसोए हसोए। हुसैन का नाम हसोए हसोए, शर्म नहीं आ रही है? ऐसे लोग आशिके हुसैन नहीं है, दुश्मने हुसैन हैं। हमारे उधर एक गांव है नानपाड़ा का इलाका, मैं वहाँ पहले पढ़ाता था। तो मुहर्रम की 10 तारीख को सब जाएं मेला देखने के लिए, औरतें भी जाती हैं। तो वहाँ सब लोग कहें या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। औरत हमारे उधर औरतें भी कहती हैं या हसन या हुसैन। तो एक औरत है हुसैन का नाम ले ले, हसन हुसैन नहीं कहे। तो लोगों ने कहा सब हसन हुसैन या हसन या हुसैन तुमको नहीं कहते हो? तो वो औरत कहती थी हमारा उनके आगे नाम पड़ता, यानी शौहर का नाम पड़ता है मोहम्मद हुसैन नाम। शौहर का नाम मोहम्मद हुसैन है, अगर नाम ले तो निकाह टूट। खौरई वाले बताओ बताओ, खौरई वाली है जितना मन में आया है वो बता दे। या हो सकता है कि हम इतना न पढ़े हुए, जितना न पढ़े आप लोग ज़्यादा पढ़े हुए। बता दो, बीवी अगर शौहर का नाम ले ले तो क्या निकाह टूट जाएगा? बोलो भैया कुछ बताओ तो। मौलाना आप लोग, ऐसी बात नहीं है, हम मानते हैं, कोई माने चाहे न माने। बीवी अगर शौहर का नाम ले ले तो क्या निकाह टूट जाएगा? अब सुनो, अगर शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता तो पूरा खौरई गांव सब साफ हो जाता। बाजी नाम लो, तुम नाम लो, नाम लो, चलो चले। निकाह टूट गया। कोई औरत शौहर के इंतजार में रहती? अल्लाह आलिमुल गैब है, खुदा दिल के भेदों को जानता है। शौहर तलाक देगा तब तलाक पड़ेगी, औरत के तलाक देने से तलाक नहीं पड़ेगी। अगर औरत के तलाक देने से तलाक पड़ जाती तो अब जान जाओ, चला दो, चले बोलो। तो वो औरत सब कहें या हसन या हुसैन, वो औरत क्या कहती है? वैसे 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 वैसे। तो लोग बाद में हमारे पास आए, कहने लगे श्रीमुल साहब एक औरत वहाँ गए थे हम लोग, तो वो औरत कही वैसे वैसे। हमने कहा क्यों? कहा वो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे शौहर का नाम मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन आगे नाम पड़ता है तो निकाह टूट जाएगा, तो इसलिए हम वैसे वैसे। तो हमने कहा वो औरत सच कहती है, वो औरत सच कहती है, ये जो कुछ हो रहा है सब ये है वैसे वैसे, ये सब है भी वैसे वैसे।
मुसलमान जो कभी तौहीद सुन्नत का तफरजाना, ये अब है शिर्क और बिदअत की गुमराही में दीवाना। बना रखा है स्थानों के मेले आस्तानों पर, इबादत है वहाँ तबला सरंगी हाल और गाना। मुहर्रम का ये खिचड़ाता जिया शरबत अलम दुलदुल, और दशहरे की तरह अशरे में ताशे ढोल बजवाना। मुसलमान जो कभी तौहीद सुन्नत का तफरजाना। आप इधर चाहे न हुआ या हो, आज शायद हुआ हो तीजा, कल है, हाँ कल, कल देखो चौराहे मुर्गा बकरा ये सब इनके नजदीक हुसैन जिंदा नहीं है, मुर्दा है। अल्लाह के बंदो खोपड़ी में अकल तक नहीं है, नए इल्म है ना तो अकल से तो सोचो कि तीजा तो जिंदों का होता है, ये तीजा तो मुर्दों का होता है। अरे मुर्दों का तीजा होता है और जिंदगी तीजा का। हमारा हुसैन तो जिंदा है, हसन जिंदा, मुस्लिम बिन अकील जिंदा, अली अकबर अली असगर जिंदा। करबला की सरजमीन के ऊपर जो कुछ हुआ थोड़ा नहीं हुआ, सब जिंदा। हम कर रहे हैं तीजा कि मर गए, हुसैन बाबा मर गए, हम तीजा कर रहे हैं। ये किसका तीजा हो रहा है? हुसैन का तीजा। रिश्तेदार आएंगे और दोस्त अहबाब आएंगे, तीजा होगा हुसैन का। क्या तमाशा बना दिया। तो तय करोगे इंशाअल्लाह और जहन बना लो कि मुहर्रम का महीना शोक का महीना नहीं है, गम का महीना नहीं है, ये महीना अजमत का महीना है, हुर्मत का महीना है, ये तो खुशी का महीना है। अल्लाह ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, अर्श कुर्सी लौह कलम को पैदा किया मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। बड़े वाक़ियात थे, एक दो नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार हुए, फिरौन गर्क हुआ मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी, बेटा कनान गर्क हो गया मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया जब उनकी कौम को फांसी देना चाहती थी, सूली के ऊपर लटकाना चाहती थी। अल्लाह ने अपने महज हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया। तो उस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शिफा बख्शी, बीमार थे, शिफा बख्शी तो उस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख है। गम का महीना। यूनुस अलैहिस्सलाम को, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा यूनुस मछली के पेट में रहकर मुझे याद करता है, मछली के पेट में रहकर मुझे पुकारता है। अगर मेरा यूनुस मछली के पेट में रहकर मुझे न याद करता तो कयामत तक मछली के पेट ही में रहना पड़ता।
मछली पानी का अंधेरा, तहतुस्सला का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, 3 अंधेरों पे अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पाल के दिखा दिया। और जिस दिन मछली के पेट से बाहर आए उस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख। वाक़यात एक दो नहीं है, भरे पड़े हैं वाक़यात। सैयदना हुसैन जिगर गोशे रसूल निवासे रसूल की जिस दिन शहादत हुई उस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख। और कयामत का तूफान जिस दिन उठेगा, कयामत जिस दिन आएगी, मुहर्रम की 10वीं, अरे बोलो, मुहर्रम की 10वीं तारीख। दुनिया सुनो, दुनिया बनी है मुहर्रम की 10वीं तारीख और दुनिया खत्म होगी, फना होगी मुहर्रम की 10वीं तारीख। हमारा इस्लामी साल जो शुरू होता है, इस्लामी नया साल, वो मुहर्रम से शुरू होता है। बोलो, नहीं शुरू होता है? हमारा इस्लामी नया साल शुरू होता है तो कब शुरू होता है? मुहर्रम से। उनके यहाँ शुरू होता है जनवरी से, तो उनके यहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। हमारे यहाँ इस्लामी नया साल शुरू हुआ तो गम ही मनाते हो, गम, मुहर्रम गम का महीना निकला। अरे हमारे उधर तो ये है, अगर लड़की को ससुराल से लाना है या मैके से ससुराल भेजना है तो मुहर्रम का चांद निकलने से पहले पहले लड़की को बुला लाओ या लड़की को भेज दो। मुहर्रम का चांद यहाँ न देखो, अपने वहाँ देखे, गमी का चांद। आप इधर न हो गए, आप लोग अल्लाह वाले हो। बड़ी बुराइयां, शादियां न करो मुहर्रम में, गम का महीना है तो बकरा ईद का महीना गम का, रमजान का महीना भी गम का, शव्वाल का महीना गम का, रबीउल अव्वल। अरे साल के 12 महीने सुनो, कोई महीना शहादत से खाली नहीं है, तो पूरा साल तो गम है। शादी न करो, ऐसे घूमो जाएगा। तुम कुंवारे रहो, कुंवारा कुंवारी, गम है पूरा साल। पूरे ढक्कने हो। अल्लाह जाने कहां से अकल भी आ गई। अगर शहादत की वजह से गम का महीना है तो पूरा साल तो शहादत का है, कोई महीना शहादत से खाली, अरे बोलो, नहीं है तो ब्याह न करो, ऐसे घूमो जाओ। जहन से बात निकाल दो और तय करो कि इंशाअल्लाह ये साल, ये महीना तो जा रहा है, अगला साल इंशाअल्लाह मुहर्रम का आएगा। और अगर मैं जिंदा रहा इंशाअल्लाह मुहर्रम की 10 तारीख को अपनी लड़की का या लड़के का इंशाअल्लाह निकाह करेंगे। आओ इंशाअल्लाह, अगर हिम्मत है तो, और डर रहे हो तो रहने दो। हाँ, दबे दबे कह रहे हो, खुदा ना खास्ता कहीं मामला जोड़ ना जाए। अंदर एक बैठा है शैतान। हमें नफा नुकसान तो अल्लाह के हाथ पे है ना। महीनों से होता है, दिन से होता है, तारीखों से होता है, मंगल और इतवार से होता है। नफा नुकसान अल्लाह देता है। अगर मुहर्रम में नुकसान हो जाता है तो किसी और महीने में तो नुकसान होता है। और अगर आप करने को बर आ जाओ, अकीदा सही है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा है, अकीदा वाले हो, तौहीद वाले हो, और घर में आप ही अकेले हो, तन्हा, आप कहो कि नहीं मुहर्रम में शादी करेंगे, 10 तारीख को शादी करेंगे, और पूरा घर जान जाओ, पूरा घर खबीर, तो आपको औरतें कोसेंगी। आपकी बीवी, बूढ़ी दादी, बूढ़ी नौनी, पूरा घर आपको कोसेगा। क्या कर रहे हो, ये महीने में शादी? आप परेशान हो जाओगे। इधर देखो, बातें समझने की है। आप बड़े अकीदे वाले हो, तन्हा हो, आप भी ढीले पड़ जाओगे। रहने दो यार, मानो कोई बोला शादी आप हमारी कराएगी।
सारी आफत मेरे ऊपर आई, रहने दो बताओ। नहीं कर पाओ, नहीं हो पाएगा। तो तय करो कि इंशाअल्लाह मुहर्रम में हम शादियां करेंगे। करोगे? अब अपनी अपनी अगर अगले में और दिखा दो करके, तब जाने कि आप हकीकत में आप अल्लाह की जात पर आपका भरोसा है, आप अल्लाह की जात पर आपको तवक्कुल है, अकीदा दुरुस्त है आपका। डरो मत, डरो नहीं। और नहीं अगर करना है भाई न करो, आपकी मर्जी। तो हम समझ जाएंगे कि मुहर्रम का महीना गम का महीना आप भी मानते हो, मुहर्रम का महीना शोक का महीना आप भी मानते हो। ऊपर तो हिया जो है और यहाँ नहीं है, ऊपर है अंदर नहीं है। अगर करके दिखा दो शादी मुहर्रम में तब जाने। लेकिन एक बात सुन लो, दोनों तरफ से हो मामला, तब लड़के वाले की तरफ से और लड़की वाले से दोनों तैयार हो, तब आप तैयार हो और नहीं तैयार है तब कैसे करोगे भाई? एक बात और सुन लो, बता दो, जहन में आगे बता ही जो, बस मैं खत्म करता हूँ। अल्लाह बहुत ज्यादा हो गया। शादियां बताना चाहिए, शादी भी शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अगर हम शादी करने लगे, इंशाअल्लाह कोई लड़की घरों में बेनिकाही बैठी न रहे। लेकिन हमने शरीयत को छोड़ दिया, तबीयत को ले लिया, रिश्तेदारों को ले लिया, इसलिए हम शादियों को हमने महंगा कर दिया और निकाह को मैंने मुश्किल बना दिया। हालांकि निकाह आसान है, निकाह मुश्किल नहीं है, निकाह इतना आसान है, इतना सुन लो, इतना आसान है निकाह। चलते चलते निकाह, सहाबा का तो बातों का निकाह तो चलते चलते हो गया, जा रहे हैं रास्ते में हो रहा निकाह। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ, एक रात की नई नवेली दुल्हन। हाय हाय क्या बात है, गुस्ल याद लगा है, आवाज आ गई, चलो चलो, कुफ्र ने ललकारा है, कुफ्र आया है चढ़कर तौहीद को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। चलो, आवाज आई रब्बिल काबा, चलो। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल पड़े हैं। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? प्यार नहीं मिला क्या? मुझसे प्यार नहीं मिला तुम्हें? चले गए। कहा अरे मुड़ करके देख तो लो एक बार। लेकिन ए मेरे भाई, ये चले गए और शहीद हो गए, शहादत का जाम पी लिया। मलाइका ने आपको गुस्ल दिया, मलाइका ने आपको गुस्ल दिया, फरिश्तों ने आपको दिया। तो शहादत कोई मामूली चीज नहीं। निकाह करो और निकाह को आसान करो। हमारे उधर एक जगह है नानपारा इलाका, नानपारे की बात है, आज एक हफ्ता 10 दिन की बात है। अल्लाह क्या हो रहा है, कितना जलसा करो, कितना तकरीर करो, कितना मौलाना चीख चीख के बेचारे चले जाते हैं और दिल में बातें उतरती ही नहीं। 65 लड़कियां मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई 65 लड़कियां। जब उनसे पूछा गया तो उन लड़कियों ने क्या कहा? हमारे माँ बाप के पास जहेज नहीं है, जहेज कहाँ से ला करके दे, तो हम कहाँ तक हम बैठी रहे। जा रहे दूसरे के साथ। क्या हो रहा है?
न उनका ईमान बचा न उनकी जान बची, न ईमान महफूज है न जान महफूज है। ये गुनाह ये किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? जिन्होंने निकाह को महंगा कर दिया। अल्लाह के नबी के जमाने में निकाह सस्ता था, जिना महंगा था। आज जिना सस्ता है, निकाह महंगा है। एक लड़की ने तो ये कह दिया, दुल्हा हमारी किस्मत में दुल्हा है ही नहीं, दुल्हा नहीं हुई। लड़कियों की उम्रें ढल गई हैं। ए मेरे भाइयों, ये पैगाम लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ, जिनकी तख्ती के ऊपर नोट कर लो। ये जलसों वलसों से कुछ नहीं होना है। आप सुनने चले आए हो, हम सुनाने चले आए, बस काम खत्म, खत्म हो गया। घर का माहौल हमारा दीनी नहीं है। घर के माहौल, घर का माशरा बिगड़ा हुआ है। घर में कौन आ रहा है, घर में कौन जा रहा है, लड़की जवान है, मोबाइल उसके हाथ में है, तुमको पता नहीं है। तुमने समझा कि हमने लड़की को पर्दे में रख लिया है, पर्दे में लड़की है। अगर उसके हाथ में टच मोबाइल है तो वो पर्दे में नहीं है। पर्दे में हो तो ये पर्दे में नहीं है। न बाप को पता है, न भाई को पता है, न माँ को पता है, इसलिए कि उसके हाथ में टच है और तुमको नहीं पता है कि किससे टच है। वो टच है, समझ रहे हो मेरी बात? हल्के में न लेना। मैं एक बात खोल खोल करके बता देता हूँ ताकि पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए। खाना के बाद सुनो, खाना खाने के बाद इंसान को अगर कोई जरूरत है तो वो नफसानी ख्वाहिशात। खाना खाने के बाद इंसान को अगर कोई भूख है, भूख ऐसे सुनो, भूख अगर है तो वो है, जान जाओ, अगर भूख लगी है उसे, लड़का हो या लड़की, भूख लगी है और हलाल खाना नहीं मिल रहा है तो वो हराम की तरफ जाएगा। बालिग हो जाए, सुनो, लड़का या लड़की बालिग हो जाए, रिश्ता तलाश करो, फौरन निकाह करो, ताखीर न करो। 25 साल की उम्र हो गई, हमारे 25 साल की उम्र है, हमने कहा शादी, तो बाप ने कहा रे मौला अभी कहाँ शादी, अभी 3 साल तो कोई बात ही नहीं। तुमने कहा क्यों? अभी बच्चे हैं, अभी अभी बच्चा है, 25 साल उम्र हो गई, अभी बच्चे पड़ा है, जड़ियाना है, जड़ियाए गवा है भाई बच्चा। तुमको पता नहीं है इस बात का? जल्दी निकाह, जहेज का मुतालबा खत्म करो, बारात खत्म करो, बारात खत्म करो, बारात का बाइकाट करो। इतना मजमा बैठा है, सुन ले, बारात का बाइकाट करो और जहेज का बाइकाट करो। चौथी है आपके साथ? नहीं है, नहीं है, आप लोग अल्लाह वाले हैं। हाँ है, अरे है उम्र। चौथी हमारे यहाँ आए, हम उनके हुए, हमको निपटो, हम उनको निपटो। कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है? चौथा बारात का बाइकाट करो। और कौन लड़का इसमें ऐसा बैठा है, जवान हो गया है, अभी शादी नहीं हुई है, और वो ये हाथ उठा दे और कह दे कि मौलाना हम बगैर बारात के, बगैर जहेज के हम निकाह करेंगे। कोई मोहम्मद उठाओ हाथ। कोई लड़का ऐसा है जिसकी शादी भी न हुई हो, होने वाली हो, कोई उठा है? किसी ने उठा दिया? वो कहाँ है?
हम देख ही नहीं पा रहे। चलो भाई आप लोग गवाह हैं। बगैर बारात के निकाह करना, सुन लो, बगैर बारात के निकाह करना और बगैर जहेज के निकाह करना। भाई तो अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम कमाएंगे, बीवी का मेहर अदा करेंगे, बीवी को खाना देंगे, बीवी को कपड़ा देंगे, अपने कमाई की हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, फिर बीवी को बिठाएंगे, फिर शान से चलाएंगे। समझ गए? और मोटरसाइकिल अगर तुमको मिली है जहेज में और तुमने मांगा भी है और दिया भी है और चला रहे हो तो वो शान नहीं है वो तुम्हारी शान नहीं है, वो तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की है। तुमने मांगा है, मंगता न बनो, भिखारी न बनो। अल्लाह ने हाथ और पैर दिया है, अपाहिज न बनो। अल्लाह ने हाथ और पैर दिया है, मैं कमाऊंगा, बीवी को खिलाऊंगा। हम मर्द हैं, हर रिजाल कव्वामून अला निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बना दिया। तो तय करो कि इंशाअल्लाह शहादत का मकाम भी ऊंचा है और शहादत की तमन्ना करेंगे और अपने घरों का माशरा हम दीनी बनाएंगे, माशरा को हम दुरुस्त करेंगे। अरे करोगे इंशाअल्लाह, अरोगे इंशाअल्लाह। और सुन्नत वाली शादी करेंगे, शरीयत के मुताबिक हम शादी करेंगे। ये दो बातें मैंने आपके सामने बता दी मुख्तसर, वक्त नहीं, बहुत लंबी बात हो गई, इतना बोलने का इरादा नहीं था, कुछ बात ज़्यादा हो गई। अल्लाह अमल को तौफीक अता फरमाए। सलाम पढ़ दें, सलाम पढ़ दें भाई, आप ही हमें सब सलाम पढ़ दें।